बता दूँ, ठीक है। तो पहले देखते हैं मस्ट और आउट टू का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। मस्ट का इस्तेमाल करते हैं कोई कंपल्सन वाली चीज़ें, तो कंपल्सन को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं मजबूरी, या किसी काम से लेके अगर आपको एकदम आपका फ़र्ज़ है, आपकी मजबूरी है वो काम करनी, तो आप लोग मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ कंपल्सन या कोई भी मजबूरी। जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कहने का मतलब कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी जो आपको परफॉर्म करनी है, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑब्लिगेशन, जो कि आपका मस्ट के साथ ही चालू होता है। यानी कि अगर आपको किसी भी जगह पे आपको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, आपको एक ऑब्लिगेशन दिखाना है, ड्यूटी दिखाना है आपको, ठीक है, कि आपकी ड्यूटी कुछ इस तरीके के है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके जो कर्तव्य है आप उसको मस्ट से साथ लगा कर बोलते हैं, ठीक है। तो मस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन सारी जगह पे। अब मैं एग्जाम्पल के सोर्स पे आपको ये बताना चाहूँगा कि मस्ट का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो मस्ट का इस्तेमाल कंपल्सन, यानी कि कोई भी एक ऐसी मजबूरी, अब समझिए, मान लीजिए आपको कि कोई एक ऐसी मजबूरी वाली काम करनी है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी। अब जैसे मान लीजिए आपको आपके कोई फ्रेंड वगैरह, ठीक है, किसी बैड सिचुएशन पे फंसे हुए हैं, बैड कंडीशन में है, तो आपको उनका हेल्प करना ये आपके लिए बहुत मस्ट हो जाती है कि आप उनका हेल्प कर पाए। तो उन सारे जगह पे आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखा सकते हो कि आपकी एक ड्यूटी है, आपकी एक ये नेचर है कि आप उसका हेल्प करोगे, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है कि आप अपने फ्रेंड का हेल्प करोगे, एंड दैट टर्म्स हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी जगह पे कंपल्सन जो आपको करना बहुत ही नीडी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो उन सारे जगह पे आपको कंपल्सन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आउट टू का देखते हैं। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई भी इंसान की जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी जो नैतिक हमारा धर्म होता है, हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, उसको करने के लिए आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। द सेकेंड वन इज द एडवाइस। जैसा आपने एडवाइस अगर आपको किसी को करनी है, किसी भी तरीके की सलाह देनी है, तो वहाँ पे भी हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू आउट टू लर्न, ठीक है, आपको याद कर लेना चाहिए। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब जैसे कहने का मतलब कोई एक इंसान आर्मी में है, ठीक है, आर्मी में है, भर्ती है, तो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उनको अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको अपने नेशन के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, जहाँ पर वो आउट टू का इस्तेमाल करके हम लोग ये सेंटेंस बता सकते हैं अगर किसी की कोई नैतिक धर्म की बात की जाए, ठीक है। जैसे यू आउट टू फाइट फॉर योर कंट्री, आपको अपनी कंट्री के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आउट टू का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी के पेरेंट्स हैं, तो हर लोग के इंसान, जितने भी इंसान हैं, हमारे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है कि हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, हमें पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, तो वो भी हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहाँ पे भी हम लोग आउट टू का इस्तेमाल करेंगे कि यू आउट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स का अच्छे से केयर टेक करना चाहिए, और उस जगह पे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। सो मस्ट फॉर द कंपल्सन्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी कि किसी भी जगह पे एक ऑब्लिगेशन आपको लगानी हो, आपकी ड्यूटी हो, तो वहाँ पे आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे कि मस्ट का इस्तेमाल को हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म पे कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, मस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जगह पे। अब जैसे अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है, तो यू मस्ट लर्न फॉर योर एग्जाम, कि आपको ज़रूर है कि आपको ज़रूरी से वो चीज़ें याद करनी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे जगह पे भी हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत नीडी है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक सेंटेंस में हमारा अगर नीड को शो किया गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग नीड को शो किया गया, तो आप वहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है, कि आपने एक बताई अपनी नीड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ऑब्लिगेशन। अगला जो हमारा एग्जाम्पल देखेंगे वो हमारा ऑब्लिगेशन को लेके है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको ज़रूरी काम करना पड़ेगा, आपको ज़रूर से हार्डवर्क करनी पड़ेगी, आपको एक अगर कहीं भी जाके आगे सक्सीड होना है, आगे जाके सक्सेसफुल बनना है, तो आपको वहाँ पे हार्डवर्क करनी पड़ेगी। तो यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, अपना सक्सेस पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी। तो ऐसी जहाँ पे चीज़ें दिखाई जाए, जहाँ पे एकदम ज़रूरी बातें हों कि करनी ही पड़ेगी, तब हम लोग वहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर वर्क।
तो ऐसी सारी एग्जांपल्स के लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपल्सन दिखाना हो। मान लीजिए आपको एक मजबूरी की मैं बात बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी के रिलेटिव हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहाँ पे जाके उनको विजिट करें। तो आपके पास कोई भी काम हो पर आपको वो पहले करना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव टू विजिट योर हॉस्पिटल, यू मस्ट हैव टू विजिट द हॉस्पिटल। इस तरीके से हम लोग करके बोलना स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए एक और मैं कंपल्सन बता दूं, तो देखिए अगर मुझे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने स्कूल में फ़ी देनी है, तो क्या बोलिएगा, आई मस्ट पे द फी। इन सम सॉर्ट ये आपका जो मस्ट है यहाँ पे उसने एक हमारा कंपल्सन दिखा दिया, एक मजबूरी दिखा दी कि हाँ आपको फी पे करनी पड़ेगी फॉर द रेगुलर क्लासेस। तो इस तरीके से आपने मस्ट का इस्तेमाल किया फॉर द कंपल्सिव सेंटेंसेस, जहाँ पे आपने एक ज़रूरत सो की कंपल्सन को दिखाया। तो ऐसे सारे जगह पे हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्ट के बाद हम लोग आउट टू देखते हैं। आउट टू का इस्तेमाल हम लोग किन किन जगह के लिए करते हैं, तो आउट टू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। कोई भी ऐसी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपकी, जो नैतिक धर्म हो आपके, उन सारी जगह पे आप आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। और कोई किसी भी एक एडवाइस देनी हो वहाँ पे भी आप आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ एज सिमिलर एज शुड। आप शुड के जैसा भी इसको पा सकते हैं कि आउट टू जो है ना हमारा, वो एक शुड के जैसा बिहेव करता है, सम सॉर्ट शुड के जैसा एडवाइस देने के लिए बिहेव करता है। पर उससे भी ज़्यादा मोर और लेस हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़्यादा बातें की जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर आप एक आर्मी मैन हो तो आपको क्या बोला, यू आउट टू फाइट फॉर योर नेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोलने में इस्तेमाल करते हैं कि यू आउट टू फाइट फॉर योर नेशन, जहाँ पे हमने बताया कि आपकी ये नैतिक धर्म है, आपकी ये कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको करना पड़ेगा परफॉर्म। तो ऐसे सारे जगह पे भी हम लोग आउट टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और किसी जगह पर एडवाइस भी देनी हो तो हम लोग आउट टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एडवाइस अगर आपको करनी हो किसी भी जगह पे तो वहाँ पे हम लोग आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे यूज थे हमारे मस्ट और आउट टू के। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, वो है हमारा विल और वुड। तो विल का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं और वुड का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो विल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हर एक फ्यूचर टेंस में, जहाँ पे भी आपको फ्यूचर की टेंस आपने टेंस में पढ़ रखा होगा, जहाँ कहीं भी फ्यूचर वाली बातें लिखनी हो, आपको फ्यूचर से रिलेटेड कोई बातें करनी हो, चाहे वो इंटरोगेटिव फॉर्म में हो या डिक्लेरेटिव फॉर्म में हो, आपको विल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप एक सवाल भी कर रहे हो, यानी इंटरोगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हो बोलने के लिए कुछ भी, तो वहाँ पे भी आपको विल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और विल जो है ना, अब कहीं ना कहीं हमारा एक मॉडल से ज़्यादा एक प्राइमरी वर्ड के जैसा बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि टेंसेस में जितने भी वर्ड इस्तेमाल किए गए वो सब हमारा एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। तो वहाँ पे हमारा विल का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है, कि फ्यूचर की बातों को हमको बताना है उस जगह पर। तो विल का इस्तेमाल हम लोग मॉडल्स में भी सेम ही पर्पस के लिए रखते हैं कि मॉडल्स में भी विल जो है ना हमारा ऑलमोस्ट इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक फ्यूचर की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए, फ्यूचर की बातों को बताने के लिए जो प्रेजेंट में हो, ठीक है। तो हम लोग फ्यूचर की अगर बातें बताने वाले हैं तो हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। विल से हम लोग बताते हैं, चाहे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो हमारी, यानी किसी भी तरीके का डिक्लेरेशन करना हो एक सेंटेंस के थ्रू, या फिर ऐसी कोई भी सेंटेंसेस जहाँ पे आप इंटरोगेटिव फॉर्म में उसको रख रहे हैं, यानी कि सवाल पूछने के पर्पस से काम कर रहे हैं। तो कहीं भी अगर आपको एक डिक्लेरेशन करनी हो, डिक्लेरेशन अबाउट फ्यूचर, और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव फॉर्म, या फिर इंटरोगेशन करना हो आपको, ठीक है, एक सवाल पूछनी हो, ये भी फ्यूचर से ही होगा। तो कोई भी विल का इस्तेमाल हम लोग डिक्लेरेशन अबाउट द फ्यूचर, किसी भी फ्यूचर की बातों को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईदर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और द नेगेटिव सेंटेंसेस,
or we can use will at the interrogation, like at the place of interrogation, whenever you have to interrogate something, जब भी आपको कुछ पूछना है किसी से और वो फ्यूचर से रिलेटेड क्वेरीज होनी चाहिए आपकी, तो फिर वहाँ पे हम लोग will का इस्तेमाल करते हैं। तो will is used for the declaration about future और the interrogation about the future, फ्यूचर की चीज़ों के लिए पूछने के लिए। और ये आपका टेंस के अंदर आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा है टेंस में कि टेंस में इस्तेमाल कहाँ होता है। तो कोई भी टेंस के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए, फ्यूचर परफेक्ट के लिए और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए विल लगता है। हाँ, इसके साथ और भी दूसरे वर्ब जो है वो मर्ज हो जाते हैं, वर्ब जो है हमारे हेल्पिंग में वो मर्ज होता है, बट स्टिल जो विल है उसका इस्तेमाल हम लोग किया करते हैं। ठीक है, वुड का इस्तेमाल अब पढ़ते हैं। तो अगर वुड हमारे पास है, ठीक है, एक मॉडल्स में, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं। तो वुड का इस्तेमाल हम लोग किसी भी एक पोलाइट फॉर्म ऑफ ऑफर और इन्विटेशन के लिए करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो इसको इस्तेमाल हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में भी करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, अगर कहीं भी आप एक ऐसे विल का इस्तेमाल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नरेशन, कहीं भी अगर हमारे क्वेश्चन में विल लिखा हुआ है तो नैरेटिव पार्ट में हम उसको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इसको वुड से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो विल कहीं ना कहीं हमारा पास्ट फॉर्म है, विल का पास्ट फॉर्म है वुड, यानी जो विल हमारा प्रेजेंट फॉर्म है उसको पास्ट फॉर्म में अगर बतानी हो तो वुड का इस्तेमाल करते हैं ना। पास्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, अब मान लीजिए पास्ट के समय पे, पास्ट की किसी भी एक टाइम पे, ठीक है, आपको डिक्लेयर करनी है अबाउट द फ्यूचर। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 साल पहले राम ने कहा था कि वो 2 साल के बाद स्कूल जाएगा, यानी कि आप इसे समझिए बचपन में राम ने कहा था कि वो बड़े होके पायलट बनेगा। तो आप अगर इस तरीके का, ओके फाइन, हम मस्त बता देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद वुड का एक बार देखते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब क्या हो गया कि वुड का इस्तेमाल हम लोग, वुड का भी इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंस में। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो क्या होगा कि मान लीजिए बचपन, ऐसा आप एक सिनेरियो समझिए, एक कंडीशन समझिए कि बचपन में राम ने कहा था, बचपन में राम जो था मेरा एक फ्रेंड, उसने कहा था कि वो बड़े होकर पायलट बनेगा। इट मीन्स कि जब राम बताया था वो बात, वो उस समय उसके लिए फ्यूचर में थी, पर आज मैं इस चीज को बता रहा हूँ इन द प्रेजेंट कि बचपन में राम ने कहा था वो बड़े होके एक पायलट बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा हमारा कि बचपन में राम ने कहा था आई वुड बी अ पायलट, मैं एक बड़े होकर पायलट बनूंगा। ठीक है, अगर हमको इस तरीके से बताना पड़ेगा तो हम लोग वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे फॉर ऑल द सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हमने पास्ट के फॉर्म में फ्यूचर दिखाई हो, यानी पास्ट के समय पे कोई फ्यूचर की बात हमने दिखाई हो, वहाँ पे हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वुड का इस्तेमाल हो गया एज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहने का मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे इफ एल्स वगैरह लगती है, यानी कहने का मतलब आप किसी भी ऐसे जगह पे बताओगे कि अगर हमारी ये चीज़ होती तो हम ये कर रहे होते। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी एक इमेजिनरी सिचुएशन या अनरियल फॉर्म ऑफ सिचुएशन को दिखाई जाए। अब जैसे अगर मैं कहता हूँ इमेजिनरी सिचुएशन कहने का मतलब, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो रही होती तो मैं सबसे पहले भागता। ठीक है, तो इस तरीके का सिचुएशंस को अगर हमको दिखाना तो वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द अर्थ डिस्ट्रॉयज आई वुड बी द फर्स्ट हु रन। ठीक है, कि मैं पहला होऊंगा जो भागूंगा या भागूंगा। ठीक है, वो विल रन। इस तरीके से करके हम बता सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन को, जहाँ पे आप ये दिखा रहे हैं कि आप एक अनरियल सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, एक ऐसे सिचुएशन को जो कि हाइपोथेटिकल है, कि अगर मगर पे बेस्ड होगा, कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से होगी तो मैं ये काम करूंगा। तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग जब डिस्कस करते हैं, उनको जब बताते हैं, तो हम लोग वहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में। ठीक है, कोई भी एक मिथ वाली सिचुएशन, एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन जो शायद अगर होगी या नहीं भी होगी, तो हम लोग अभी उसका डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो ऐसे जगह पे हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल हम बता देते हैं एक करके। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा ऐसे रहता है, मान लीजिए राधा said to me I will learn। ठीक है, तो इसका जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। राधा, यहाँ से हम लोग बस जो रिपोर्टेड स्पीच की फॉर्म है वो रख लेंगे। राधा टोल्ड मी
that she would learn। बस इतना कर देंगे हम लोग। जहाँ तक हमने देखा कि सब कुछ हमारा सिमिलर रहा, ये बस रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आई विल लर्न की जगह क्या हो जाएगा, शी हमने राधा के लिए दिखाया, और विल की जगह हमने सीधे सीधे वुड को कन्वर्ट कर दिया। बाकी सब कुछ हमारा सेम पैटर्न पे रहेगा। तो जैसे ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, वहाँ पे हमारी ये कन्वर्जन होती है, विल की जगह हम लोग वुड को प्लेस करते हैं, बिकॉज ये हमारे पास्ट फॉर्म को थोड़ी सी दिखाती है, उसकी झलकियाँ बताती है। तो ऐसे जगह पे हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि हमारे पास्ट के लिए यूज की जाती हो। तो वुड का इस्तेमाल यहाँ हो गया। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लेते हैं। If Earth destroys, I would be the first to run। अगर दुनिया तबाह होगी, मैं पहला होऊंगा जो यहाँ से भागूंगा, या अगर दुनिया तबाह होती है, मैं पहला होऊंगा जो यहाँ से भागूंगा। यहाँ पे ना तो अर्थ हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है, ना ही अर्थ हमारी तबाह हो रही है, और ना ही हम भागने वाले। और फिर भाग के भी जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, भाग के भी जाएंगे कहाँ। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहते हैं। हाइपोथेटिकल मीन्स द इमेजिनरी सिचुएशंस। और इन सारे जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो हमारा वुड है उसका, ठीक है। वुड को इस्तेमाल करते हैं कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए जहाँ पे जो अनरियल फैक्ट होती है, अनरियल बातें होती हैं जो कि हमारी सच नहीं होती है, उसको दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वुड का। मतलब हाइपोथेटिकल मतलब ना तो वो सच होने वाली है, और ना ही आप उस जगह पे वैसा कुछ रिएक्ट करने वाले हो। अगर सच होगी भी तो कोई रिएक्ट नहीं होगा, तो ऐसे जगह पे हम लोग करते हैं इसका इस्तेमाल। यस, मेरा भी कनेक्ट होने टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा पड़ेगा से आपको 2 घंटे चलेगा, आप देखें उसका टेस्ट होने वाला है एग्जाम के अलावा। ओके, देखिए एक और छोटी सी बात है कहने के लिए। आई गेस सर्वर इशू बहुत ज़्यादा हो रही है इस एरिया में, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है हमारी ऑनलाइन जूम पे, ठीक है। जूम ऐप पे तो बहुत ज़्यादा सर्वर लैग चल रहा है आजकल, ठीक है। तो आज भी बहुत सारा सर्वर लैग हो रहा है। सर ने भी आपको मुझे इन्फॉर्म किया कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू है, साथ ही साथ स्कूल की भी नेटवर्क थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग को अभी प्रॉब्लम हो रही है, ये वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। दोपहर तक या आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। आप लोग इसको वापस से यूट्यूब पे देख लीजिएगा, जो स्कूल की वीडियो ना वो अपलोड हो जाएगी स्कूल के जो यूट्यूब चैनल है उस पर। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास होगी आप अपने डाउट्स मुझसे वापस पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं अभी कोशिश पूरा करूँगा कि जितने भी लोग हैं जिनका सर्वर ठीक चल रहा है वो लोग एटलीस्ट अच्छे से समझ पाए, जिनका नहीं चल रहा है मैं उनको भी वापस से कल होके या फिर किसी नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से डील कर दूंगा। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मॉडल्स आपका क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है स्कूल की तरफ से, मेरी तरफ से, ठीक है। तो सर्वर इश्यूज चल रहे हैं बाबू, थोड़ा सा आपको भी क्या कहते हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो भी होगा तो फिर यूट्यूब पे है, आप लोग देखेंगे स्कूल का चैनल, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। उसके जो भी वीडियो से अगर क्वेश्चन अराइज होगी तो कल होकर आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो देखिए जो वुड है उसको हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए करते हैं, या जो भी अनरियल सिचुएशंस हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारा, अगर आपको किसी को ऑफर करना है, ठीक है, ऑफर करना है या फिर इनवाइट करना है, तो आप उस जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं वुड का, ठीक है। जैसे अगर आप ऑफर और इनवाइट में इस तरीके से बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू ज्वाइन, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। तो यहाँ पे आपने देखा, आप इस तरीके की सिचुएशन कब बोलते हैं, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, क्या आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहिएगा, क्या आप भी हमें ज्वाइन करना चाहिएगा। ऐसे करके हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके किसी को ऑफर करनी हो, किसी को ये ऑफर करनी हो कोई चीज़, ठीक है, आपको इन्वाइट करनी हो, तो उस जगह पर हम लोग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे और मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जैसे एग्जाम्पल हम लोग और देख सकते हैं इसके ऊपर, ताकि अच्छे से क्लियरेंस मिल सके। तो वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी को एक कप चाय ऑफर करना, ठीक है, किसी को एक कप चाय ऑफर करना, तो क्या बोलेगा,
वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ऐसा पूछते हैं ना हम लोग, ऐसा करके पूछते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी या कप ऑफ टी, इस तरीके से करके हम लोग इसका पूछते हैं। लाइट छूट गया था यहाँ पे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं किसी को कि आपको ये चीज़ पसंद है या क्या आप ये करना चाहेंगे, अगर आप किसी को ऑफर करते हो एक सेंटेंस के अंदर, यानी कि कहने का मतलब अगर आप किसी को कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप ये जो बना है, ये ऑफर किया आपने, ये एक क्वेश्चन के फॉर्म पे हुआ ना। देखिए एक बच्चे ने पूछा हमसे कि क्या वुड का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन के तौर पे कर सकते हैं, या ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन मेकिंग आपको फील हो रहा है। देखिए कि क्या आप करना चाहेंगे, यहाँ पे आप इसका यही मतलब निकाल लो। अब आप जबरदस्ती करके थोड़ी बुला लो कि नहीं चाय पीजिए, ठीक है। आप किसी को ऑफर करिएगा तो वो एक सेंस ऑफ क्वेश्चन ही रहेगा आपका, पोलाइट क्वेश्चंस, जहां पे आप पूछेगा वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी या वुड यू ज्वाइन अस फॉर द ट्रिप, इस तरीके से क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे ट्रिप के लिए। अब उनका आंसर होगा हाँ या ना में, तो दिस इज द क्वेश्चन। आप जो पूछेगा वो एक तरीके का क्वेश्चन ही रहेगा, पर वो पोलाइट क्वेश्चन रहेगा, और जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा ऑफर और इनवाइट के पर्पस के लिए रहेगा कि आप किसी को ऑफर करना चाह रहे हैं या इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो उन सब जगह पे हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फॉर्म हमारा क्वेश्चन का ही रहेगा। जैसे कि आप अगर देखिएगा, आप किसी को चाय के लिए पूछ रहे हैं तो पूछना ही तो हमारा क्वेश्चन हुआ ना। अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वो आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो गए। तो अगर आप इस तरीके से बोलेगा वुड यू लाइक टू ज्वाइन या वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो ये एक सवाल ही बन रहा है। ये आप एक सवाल ही पूछ रहे हैं जिनका आंसर वो हाँ या ना में करेंगे कि हाँ मैं लेना चाहूंगा या नहीं मैं नहीं लेना चाहूंगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो ऐसे सारे सिचुएशंस के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, फॉर द रिपोर्टेड स्पीच, फॉर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन और फॉर द ऑफर और इनवाइट। और एक कोई पास्ट की हैबिट भी अगर आपको बतानी है तो उस जगह पे भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू हैव टू डिक्लेयर एनी सॉर्ट ऑफ पास्ट हैबिट्स तो वुड का इस्तेमाल करते हैं। पर उसके लिए हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि काफ़ी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग है, जो कि सेमी मॉडल्स में है, दैट इज यूज्ड टू। तो वो हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं उसको, ताकि उसको हम लोग पास्ट के रूप से ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करें। इसलिए मैं वुड में इसको नहीं लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप पास्ट हैबिट्स के लिए वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं इन सम सिनेरियोज, ठीक है। तो वुड का इस्तेमाल हमने देख लिया। रिपोर्टेड स्पीच यानी कोई भी एक हमारा पास्ट का सिचुएशन हो, यानी कि रिपोर्टेड फॉर्म में हो सेंटेंस, तो विल को सीधे सीधे रिप्लेस करके हम लोग वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए और ऑफर और इनवाइट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो भी ऑफर और इनवाइट होगा वो एक क्वेश्चन के फॉर्म पे होगा, और वो एक पोलाइट क्वेश्चन होगा। पोलाइट परमिशन और क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं जहां पे हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। फाइन। जो नेक्स्ट हमारा है वो शैल और शुड है, उसको देखते हैं एक बार। देखिए शैल का इस्तेमाल अगेन हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, जहाँ पे हम लोग आई और वी यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके इस्तेमाल के लिए करते हैं। अगेन जैसा विल का इस्तेमाल था, शैल का भी सेम ही बन जाता है हमारा, ठीक है। कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं फॉर आस्किंग एनी सॉर्ट ऑफ फ्यूचर फैक्ट्स, फ्यूचर चीज़ों के ऊपर, फ्यूचर थिंग्स के ऊपर, अगर फ्यूचर एक्शंस के ऊपर अगर आप किसी से कुछ बातें करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको शैल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इधर इन द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इन द फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ डिक्लेयर करनी है, बतानी है, तो भी शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ओनली फॉर द पर्सन आई एंड वी। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी भी है तो वहाँ पे आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सिर्फ आई और वी के साथ लगा के। यानी अगर आपको परमिशन भी लेनी है तो आई और वी के साथ ही आपको सिर्फ शैल का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिकॉज शैल के पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से हम लोग आई और वी के साथ ही चलते हैं शैल को लेके, ठीक है। तो कोई भी जो फ्यूचर टेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फ्यूचर टेंस, वहाँ पे भी शैल का इस्तेमाल बताया गया था टेंस के फॉर्म पे कि शैल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इधर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव डिक्लेरेशन या इधर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव डिक्लेरेशन, पॉजिटिव डिक्लेरेशन, और आप उसको इंटरोगेटिव के सेंस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यानी कि शैल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं
इंटेरोगेटिव के फॉर्म पे, मतलब कहने का मतलब इसको हम लोग मैं सिंपल लिखूं तो शैल का इस्तेमाल हम लोग टेंस में जितना भी सीखे हैं ना वही है हमारा। शैल का इस्तेमाल हम लोग टेंस के अंदर जो करते हैं वही फॉर्म है हमारा शैल को इस्तेमाल करने के लिए। शुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइस, अगर आपको किसी को भी एडवाइस देनी है या फिर एडवाइस लेनी है, ठीक है। अगर आपको एडवाइस देनी भी है तो भी शैल का शुड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको एडवाइस किसी से लेनी है तो भी आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी को एडवाइस देनी है कि, या फिर आपने पढ़ा होगा अपने बचपन की किताबों वगैरह में पढ़ा होगा आपने कि जो हमारा शुड है उसको हम लोग एडवाइस के टर्म पे देखते हैं। आपकी जो EVS या मोरल साइंस की बुक होगी वहाँ पे लिखा होता था ना ऐसे कि यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, नीचे लिखा होता था ना। ऐसा ऐसा चीजें बहुत लिखी गई होती होंगी मोरल साइंस वगैरह का बुक में, जहाँ पे आप पढ़ते होंगे कि यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अब ये एग्जांपल लिखने का मेरा सबसे मेन रीजन ये है इसके पीछे का कि मैं आपको चीजें क्लियर कर सकूं। यानी एडवाइस का मतलब क्या होता है कि सलाह देना। आप अगर किसी को सलाह देते हो या सलाह लेते हो किसी से तो वहाँ पे शुड का इस्तेमाल ना हो। सलाह लेना और देने से क्या मतलब हो गया ना कि वो चीजें आपके लिए मस्ट नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। जहाँ पे एकदम जरूरी रहेगी, बहुत नीडी और इंपॉर्टेंट रहेगी तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब मस्ट और शुड के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। मस्ट और शुड के बीच का डिफरेंस ये है कि शुड हम लोग सिर्फ एडवाइस के पर्पस के लिए करते हैं, और मस्ट वैसी चीजों के लिए जहाँ पे सिर्फ लास्ट ऑप्शन हमारे पास उस चीज को परफॉर्म करना ही रहा। जैसे अगर मान लीजिए आप एक क्या कहते हैं ऑफिस में वर्क करते हो और आपको कोई एक चीज मिला करने के लिए, असाइनमेंट मिली पूरी करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई प्रोजेक्ट मिला पूरा करने के लिए, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपके पास मस्ट है वो, ठीक है, कि मस्ट है आपको वो चीज करना, आपको बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द टाइम, बिफोर द डेडलाइन, राइट, कि डेडलाइन से पहले जो खत्म होने का समय है उससे पहले आपको ये चीज मस्ट है कि करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको मस्ट है कि वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। पर शुड के साथ ऐसा नहीं। जब भी हम लोग शुड लगाएंगे तो वहां पे सिर्फ एडवाइस दी कि यू शुड कंप्लीट योर वर्क, यानी कि आपको अपने काम कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर नहीं भी हुई तो बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे हमारे पास होंगे, ठीक है, तो उस जगह पे शुड के लिए, जहाँ पे सिर्फ एडवाइजर फॉर्म में हो, मतलब सिर्फ बता दिया गया हो कि काम करनी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यही चीज मैं लिख के बताऊँ या फिर आपने यही चीज पढ़ी होगी, यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, आई गारंटीड कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे ऑनलाइन क्लास से या फिर जो भी लोग होंगे ना, बहुत सारे ऐसे जो कि ट्वाइस अ डे ब्रश करते ही नहीं होंगे। एक बार कर लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई है ना सबके लिए। तो यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे हम लोग ये परफॉर्म करते, क्या ये करते हैं अपने रियल लाइफ में? नहीं। पर एडवाइस के टर्म पे इसको दिया गया कि एडवाइस है कि आपको कर लेनी चाहिए 2-2 टाइम ब्रश एक दिन में, पर हम लोग इसको नहीं करते। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग एडवाइस कहने का मतलब वो सलाह जो आपको दी जाए या आपसे ली जाए, ठीक है, पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, वो लास्टली यूजर के हाथ में होता है। यानी कि जो आप हैं, अगर आपको मैंने सलाह दिया तो ये लास्टली आपके हाथ पे कि आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि नहीं अपने डेली बेसिस पे, अपने टर्म्स पे। तो वैसे जगह पे शुड और मस्ट कि जहाँ पे आपको करनी ही पड़ेगी। अगर मैं आपको बोलता हूँ यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर वर्क, तो आपको उस चीज में बहुत जरूरी है आपको कि वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मस्ट लगाया गया है। यानी कि आपको एडवाइस नहीं दी गई है, आपको एक सम सॉर्ट ऑफ वार्निंग दिया गया है कि आप उसको कंप्लीट करके ही रखिएगा या कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। शुड मतलब